तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि आपकी दी जा रही अमानतों को हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वक्त जो है उसकी ताज़ा इलाके की तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आ चुकी हैं और हमने इसकी तफसीलात भी सुनाई और मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके लिए होने वाली दुआएं भी आपके सामने रखी हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, आप अभी भी इसमें शरीक हो सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, आप हज़रात इसमें अगर मैसेज करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी, वहीं पर आप अपना ताउन दे सकते हैं। ये जो बस्ती है ये बिलखुसूस बेवाओं के लिए जो है इस वक्त मखसूस तौर पर ये राशन की जो है जो 4 बस्तियों से वाबस्ता थे उनको तकसीम की गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि एक मरतबा फिर शरारत की गई है और अब आजकल नाम और ड्रामे के नाम पर और फिल्मों के नाम पर मुसलमानों की टोपियों को और मुसलमानों से वाबस्ता चीज़ों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। एक बुर्क़ापोश जो है एक नाचने वाली को बुर्क़ा पहना करके नचवा रहा है और उसमें मुसलमानों को हैजान में मुब्तला करने वाली और गुस्सा दिलाने वाली चीज़ों के साथ ये गाना इस वक्त गाया जा रहा है। बिहार की ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले इस गाने में लगातार जो है एक बुर्क़ा वाले को बेहयाई और बेशर्मी की हदें पार करते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गंदगी फैलाने और बुर्क़े को बदनाम करने की कोशिशें हुई हैं। लिहाजा इस्लामोफोबिया का शिकार इस तरह के जो इस वक्त जो है ड्रामे के नाम पर, गानों के नाम पर या फिर आज़ाद बोलने के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को, उनकी शनाख्त को, उनकी पहचान को, ख़वातीन को और बिलखुसूस बुर्क़ापोश ख़वातीन को जो बेइज़्ज़त करने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर जो है इस वक्त जो है रोक लगनी चाहिए कहते हुए इस पर गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार से वाबस्ता एक मखसूस ज़बान से जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार के अवाम से, वहाँ की जो है इमारत शरइया से, वहाँ जितनी भी तंजीमें उनसे अपील की जाती है कि इस सिलसिले में जो है फ़ौरी तौर पर हुकूमत को तवज्जो मबज़ूल कराते हुए ये मखसूस कौम के एक लिबास के साथ छेड़खानी का करार देते हुए और इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से भी चीज़ें पेश की गई हैं उसको पेश करते हुए इसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर जो है कानूनी कार्रवाई करने की अपील लेकर के मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से जाने की अपील की जा रही है और इस वक्त जो है सोशल मीडिया में इसको लेकर के गुस्सा भी सामने आ रहा है। लिहाजा बिहार से वाबस्ता तंज़ीम इस सिलसिले में जो है ज़रूर चौकन्ना हो जाएँ और इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करे। ये भी मुतालबे इस वक्त सोशल मीडिया में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आइए सऊदी अरब में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त आखिरी अशरा चल रहा है और पूरी दुनिया से इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में इस वक्त जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं ज़ायरीन और मोतमिरीन। लिहाजा जो है इनसे वक्त से पहले ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसमियाती पेशगोई के डायरेक्टर जनरल हमज़ा कूमी का कहना है कि बुध से ममलिकत के जनूब से शिमाल तक बारिशें हो सकती हैं। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम में बात करते उन्होंने कहा कि बारिश के सिलसिले में सरावत के पहाड़, जाजान, असीर, अलबाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक के जनूबी हिस्से शामिल हैं। जनूबी हिस्से इन्होंने कहा कि मशरिक़ की तरफ से हाइल और कसीम के इलाकों, रियाज के इलाके के मगरबी हिस्से बारान रहमत बरस सकती है। नाज़रीन गिरामी, भोजशाला जो मध्य प्रदेश में इस वक्त सर्वे हो रहा है, इसकी तफसीलात हमने फराहम की थी। इसके दौरान क्या वाकई में हिंदू मजहबी अलामात पाई गई हैं, लेकिन हिंदू फरीक इस वक्त फिर से अपना गुमराहकुन दावा पेश करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
نے ایک ہندو تنظیم کی درخواست پر محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعے سروے کرانے کا حکم دیا تھا، جس کا آغاز 22 مارچ کو ہوا۔ پیر کے روز سپریم کورٹ نے اس عمارت کے سروے کو روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ دراصل ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ایک ہندو تنظیم کی درخواست پر محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعے سروے کرانے کا حکم دیا، جس کا آغاز 22 مارچ کو ہوا تھا، اور پیر کے روز سپریم کورٹ نے اس عمارت کے سروے کو روکنے کی بھی درخواست کی تھی، لیکن وہ رکی نہیں بلکہ وہ لگاتار جاری ہے۔ کمال مولا مسجد کمپلیکس میں جاری سروے کے دوران ہندوؤں کی مذہبی علامات اور اشیاء پائی گئی ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے مدھیہ پردیش کی ضلع دھار میں۔ بہرحال مسلم فریق نے الزام لگایا کہ ایک گمراہ کن دعویٰ ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ایک ہندو تنظیم کی درخواست پر یہ سارا کچھ حکم دیا تھا۔ بہرکیف وقت سے پہلے ہی یہاں پر ماحول بنا کر کے ہندو تنظیموں کی جانب سے روایت رہی ہے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا، وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کو جبراً کسی تاریخ سے جوڑ کر کے جھوٹے دعوے کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ دیوی سرسوتی کے منڈپ کی داہنی جانب ایک تہخانہ پایا گیا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ باور کیا جا رہا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی مورتیوں کو وہاں رکھا گیا ہے، سروے کے دوران انہیں برآمد کیا جائے گا۔ ہندو مذہبی اشیاء اور علامات جیسے استھوا، کرامکل، سنسکرت کندا کاری یا کتبے، شنگر ہون کنڈ کے علاوہ بھگوان ہنومان کی مورتیاں بھی تہخانے میں پائی گئی ہیں۔ اس سے الگ الگ طرح کی دعوے پیش کیے جا رہے ہیں، جبکہ سروے کی ٹیم کی جانب سے اس طرح کی کوئی بھی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، لیکن ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں یہ چیز پائی گئی تاکہ ہندو جذبات میں آ جائیں، پھر جو صورتحال بنے گی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور مکہ مکرمہ میں دراز قد ظاہر سب کی توجہ کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے۔ دراز قد قامت شخص کی شناخت نہیں ہو سکی، البتہ شکل و صورت معلوم ہوتا ہے کہ وہ افریقی نژاد ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ظاہر دنیا کے طویل قامت افراد میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میڈیا کے مطابق دراز قامت شخص کا قد اندازاً 2-2.5 میٹر تک ہے، جبکہ ظاہرین میں منفرد نمایاں ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے طواف کرتے ہوئے ان کی تصویر کشی کی، اور ویڈیو بھی اس وقت شیئر کر کے وائرل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، فون میں مگن ماں نے کمسن بیٹے کو جب فریج میں رکھ دے گی تو کیا حال ہوگا؟ جی ہاں، اس وقت ایسی ہی ایک ویڈیو آئی ہے۔ سوشل میڈیا کی جنون نے عوام کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے باعث عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کاموں میں ضروریات، ملازمتوں، معلومات، کال اور تفریح سمیت کسی بھی چیز کے لیے برقی آلات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون فون میں مگن ہے اور قریب بچہ کھیلنے میں مصروف ہے، پھر وہ سبزیاں کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور بچہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ خاتون سبزیاں کاٹنے کے ساتھ ساتھ فون پر بات بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اچانک بچے کو اٹھا کر کے فریج میں رکھ دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور کنٹینیوسلی وہ فون پر بات چیت جاری رکھتی ہے۔ جب اس کا شوہر گھر آتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ بچہ گھر میں نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، پھر فریج کھول کر کے دیکھتا ہے تو فریج میں بچہ بند پایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے شوہر بیوی کو سنانا شروع کر دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے، اور خاتون بچے کو دیکھتے کہ کہیں اسے کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے آج کل کی، کیا پاگل پن اس وقت ہوا ہے۔ CCTV کیمرے میں قید ویڈیو جب وائرل ہونے لگی تو لوگ دنگ رہ گئے کہ کیا اس قدر فون میں آپ مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اذان نے یہ غیر مسلم گلوکار کی زندگی کیسے بدلی؟ اکثر انسان کی زندگی میں آنے والی تبدیلی اس کی زندگی اکثر تبدیل کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ معروف گلوکار اور باکسر کے ساتھ ہوا جب دونوں نے اسلام قبول کیا۔ متحدہ عرب امارات میں دار البار سوسائٹی اور دی اسلامک انفارمیشن سینٹر کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں سے کئی معروف باکسرز اور ریپرز نے اپنی داستان کے بارے میں بتایا کہ اسلام نے ان کی زندگی کس طرح بدل دی۔ سابق امریکی میوزک ریپر لون جون، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام امیر محدث رکھا، تقریب سے اظہار خیال میں ان کا کہنا تھا کہ 2005 میں متحدہ عرب امارات میں لے اوور کے لیے موجود تھا، جبکہ میں تنزانیہ کے لیے جا رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب میں نے اذان کی آواز سنی۔ سابق گلوکار بتاتے ہیں کہ اس آواز نے میری توجہ خوب سمیٹی، جس کے بعد کئی ممالک گھوما اور پھر بالآخر 2008 میں ابوظہبی کے ایک ہوٹل میں مسلمان ہو گیا۔ گلوکار کے مطابق اذان کے لمحے نے ان کی زندگی کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ واضح ہے 2018 میں بیلجیم میں سابق گلوکار کو ہیروئن بیچنے کے الزام میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی، تاہم گلوکار نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ آج تک ان کا موقف ہے کہ وہ قصوروار نہیں، بے قصور ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو الگ الگ طرح کی تفصیلات اور الگ طرح کی کہانیاں اخبارات میں چھپنے شروع ہو جاتی ہیں،
उधर खबर आ रही है बिहार में कि एक सुपौल में चूल्हे की चिंगारी ने मचाई इसी तबाही के 50 से जायद घर खाकस्तर हो गए। कई गायें और बकरियां नजर आतिश हुई हैं। नासिक में आजकल आग हादसा जिस तरह से इस वक्त पेश आ रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कभी फैक्ट्रीज में आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी, वो मुंबई हो या गुजरात हो, या आज गुजरात में किसी और भी एक इलाके से आज खबर आई थी कि बहुत बड़ी फैक्ट्री में आग का हादसा पेश आया था। अब इसी तरह की खबरें जो है इस वक्त बिहार से भी आ रही हैं। इस आग में 50 से जायद घर खाकस्तर हुए हैं और दर्जनों मवेशियों की मौत हुई है। हालात बेकाबू इसलिए हो गए क्योंकि आग की वजह से एक गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, तो फिर तो उस आग ने लाखों की मिल्कियत को अपने नरगे में ले लिया। इस हादसे में एक बाप और बेटे की बुरी तरह जख्मी होने की इतलात हैं। दोनों को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। एक बच्चा गायब भी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्क़त के बाद जो है इस आग पर काबू पाया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है कि ये जो है चिंगारी किस तरह से तबाही मचा सकती है। नाज़रीन गिरामी, चीनी सदर ने जो है अमेरिका को धमकी दी है और कहा कि हमारा तरक्की का रास्ता रोका तो नतीजा उसका अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन कायम रखना चाहिए। ताहम अमेरिका ने हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। चीनी सदर का कहना था कि ताइवान का मामला रेड लाइन है जो अमेरिका चीन ताल्लुकात में अबूर नहीं होनी चाहिए। उधर नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे लगातार जहां गज़ा पट्टी में कत्लेआम मचा रहे हैं, वहीं पर लबनान की जुनूबी सरहदी इलाकों में भी आज भयक वक्त भारी तोप से जो है हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं। लबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली फौज ने तोप फायरिंग और मेरकावा टैंकों से सरहदी इलाकों की आबादियों को हदफ बनाया है। इसराइली फोर्सेस तोप और टैंक बमबारी जारी रखे हुए और आयशा, अशाब, रामीम और जुहैरा, अन्नाकोरा और लेनिया नामी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें जो है खाली ज़मीन पर निशाना बनाया जा रहा है सरहदों को पार करने के लिए, या जानी नुकसान हुआ है या हिजबुल्लाह की किसी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा, इसकी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।